तीन भूत राजकुमार। समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य पर राज करता था एक न्यायप्रिय राजा, जिसके 3 बेटे थे। पिताजी, हम भी हमेशा आपकी तरह ही गांव के हित के बारे में सोचेंगे और अच्छे से राज्य संभालेंगे। हाँ पिताजी, आप हम पर भरोसा रखें, हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। पहला राजकुमार वीर, साहसी और तलवारबाज। दूसरा राजकुमार अमित, बुद्धिमान और विद्वान। तीसरा राजकुमार नयन, दयालु और करुणामय। राज्य में शांति थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात राज्य के मंत्री ने सत्ता की लालच में काला तंत्र किया। महाराज, जंगल में महापुरुष है। अगर आप अपने 3 बेटों को उनका आशीर्वाद दिलाएंगे, वे कभी भी अपना रास्ता नहीं भटकेंगे। ऐसा है तो तुम उनके साथ जंगल में जाओ और उन्हें महापुरुष के पास लेकर जाओ। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। उस मंत्री ने तीनों राजकुमारों को धोखे से जंगल में बुलाया और उन्हें एक शाप दे दिया। तीनों राजकुमार उसी रात मर गए और उनकी आत्माएं भटकती रह गईं। तुमने सुना है, जंगल से आवाज आती है अजीब अजीब। हाँ, मैंने भी जंगल की तरफ से जाते हुए बहुत बार सुनी है। लोग कहते हैं वहां भूत है। हमें राजा को बताना चाहिए ताकि वो जंगल की जांच करवा सके। अब वो 3 आत्मा जंगल में ही एक हवेली में रहने लगी थी। क्या तुम्हें याद है भाइयों, हम कभी इंसान थे। हाँ, और हमारे पास सब कुछ था, लेकिन एक विश्वास ने हमें बर्बाद कर दिया। मुझे आज भी उन गरीबों के चेहरे याद हैं, जिनकी मदद हम करते। एक दिन एक निडर बालक खेलते खेलते जंगल में आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब गांव की पगडंडी पीछे छूट गई और घने पेड़ों की छाया उसके चारों ओर फैल गई। बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, हम भूत हैं। तुम भूत हो, लेकिन बुरे नहीं लगते। क्योंकि हम कभी राजकुमार थे बच्चे। क्या तुम हमारी कहानी राजा तक पहुँचा सकोगे? इसके बाद तीनों भूतों की आंखों में अतीत की पीड़ा उतर आई। ठंडी हवा और भी भारी हो गई। वे उस निडर बालक के सामने बैठ गए और अपने दुख भरे अतीत का रहस्य खोलने लगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो निडर बालक जाग उठा। रात की डरावनी घटनाएं उसके मन में साफ साफ थीं। बिना समय गवाए वो सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वो राज दरबार में खड़ा था। बताओ बालक, इतनी सुबह यहाँ आने का कारण क्या है? उसने जंगल में घटी हर एक घटना, हर शब्द और हर रहस्य महाराज के सामने खोल कर रख दिया। जैसे ही राजा को ये सच्चाई पता चली, उन्होंने मंत्री को कठोर दंड दिया। उसी रात राजा को सपने आने लगे। 3 छायाएं, लाल आंखें और एक आवाज। अचानक राजा की नींद खुली और वो डर गया। राजा को लगा ये बस एक बुरा सपना है और उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे अब नींद नहीं आई। धर्म, मुझे कल रात को एक अजीब सपना आया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे मुझे कुछ कहना चाहते हैं और मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है। महाराज, आपको जांच करनी चाहिए, तभी सच का पता लगेगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। मैं सुबह जंगल जाऊंगा और उस हवेली में जाकर देखूंगा आखिर गड़बड़ क्या है। उस रात भी राजा को नींद नहीं आई। सुबह हो चुकी थी। राजा जंगल के लिए निकल चुका था। अब राजा को चलते हुए रात हो चुकी थी। राजा हवेली के पास बस पहुंचने ही वाला था और अंधेरा भी हो चुका था। क्या कोई है इस हवेली में? तभी रोने की आवाज आने लगी और वो तीनों राजकुमार राजा के सामने आकर खड़े हो गए। पिताजी,
हम हैं अमितवीर और नयन। मुझे लगा तुम्हारी आत्मा को मोक्ष मिल चुका है। फिर मुझे कल रात को फिर एक सपना आया और मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी, तभी मैं यहाँ आया। हाँ पिताजी, जब उस दुष्ट मंत्री ने हम पर काला जादू किया था, तब उसने हंसते हुए कहा था कि यह श्राप इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। उसने बताया था कि इस अभिशाप को हटाने के लिए हमें बर्फ के भयावह पहाड़ों से एक दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, और अगर हम किसी तरह वो जड़ी बूटी पा लें और उसे ग्रहण कर लें तो शायद, बस शायद, हम फिर से अपने असली रूप में राजकुमार बन सकेंगे। उस भयानक ठंड, जंगली रास्तों और मौत के साए का सामना मैं स्वयं करूंगा। अगर मेरे एक कदम से भी तुम्हारे श्राप के बंधन टूट सकते हैं तो यह पिता अपनी जान की परवाह नहीं करेगा। मैं बर्फ के पहाड़ों में जाऊंगा ताकि मेरे बेटे फिर से राजकुमार बन सकें। अब राजा बर्फ के पहाड़ों के लिए उसी रात को निकल चुका था। उस रात राजा ने एक पेड़ के नीचे आराम किया और वहीं अपनी नींद पूरी की। उस रात राजा को जंगली जानवरों ने चारों ओर से घेर लिया। राजा की एकदम से आंख खुली और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। अब सुबह हो चुकी थी और राजा उन जानवरों को हराकर बर्फ के पहाड़ों में पहुंच चुका था। अरे, कहाँ चले तुम राजा? वहां पहाड़ पर एक जड़ी बूटी है, बस उसे लेने जा रहा हूँ। मुझे अपने बेटों का श्राप हटाना है। वहाँ बहुत बड़ा खतरा है राजा, अकेले जाना ठीक नहीं। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और राजा को जड़ी बूटी मिल गई। अरे वो देखो, वही रही जड़ी बूटी। लगता है किस्मत ने आज हमारा साथ दिया। चलो अब जरा संभल कर आगे बढ़ते हैं और उसे ले लेते हैं। अरे राजा, चलो जाओ, तुम अपने आगे का सफर पूरा करो। मैं दुआ करूंगा तुम्हारे बेटे जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, मैं चलता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना और मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। इतना बोलकर राजा अब जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगता है। राजा अब जंगल में आ चुका था और रात भी होने वाली थी। ये देखो, मैं जड़ी बूटी ले आया हूँ। अब मेरे बेटे फिर से राजकुमार बन जाएंगे। अरे वाह पिताजी, हम तो फिर से राजकुमार बन गए। तीनों राजकुमारों ने सत्ता की बागडोर संभाली और उनके राज्य संभालते ही जैसे पूरे राज्य की किस्मत बदल गई। चारों ओर शांति फैल गई, प्रजा के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और राज्य में फिर से खुशियों का उजाला छा गया।